पीरियड्स हर मंथ इरेगुलर हैं, वेट लॉस करना मुश्किल लग रहा है, फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी बढ़ रही है और इसके अलावा फेस और चिन पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है। हो सकता है इन सिम्टम्स को आप भी देखकर इसे नॉर्मल हार्मोनल इशू समझ रहे हों, लेकिन ये पीसीओएस, जिसे अब पीएमओएस का नाम दिया गया है, हो सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पीएमओएस सिर्फ पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डाइटिशियन रिदा अल्ताफ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमओएस पे। इस पीएमओएस क्या है, इसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं। जब भी लड़कियां पीएमओएस का नाम सुनती हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि उनको इरेगुलर पीरियड्स हैं, मतलब उनको भी पीएमओएस है। इरेगुलर पीरियड्स की और भी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन पीएमओएस को डायग्नोज करने के लिए आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की असेसमेंट की ज़रूरत होती है। पीएमओएस मेटाबॉलिक और हार्मोनल इशू है। ये ना सिर्फ हमारे पीरियड्स को बल्कि ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करता है। इसीलिए सिर्फ सिम्टम्स को देखकर डायग्नोज करना सही अप्रोच नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं पीएमओएस के साइंस और सिम्टम्स की। हर पीएमओएस वुमेन्स के सिम्टम्स सेम नहीं होते, लेकिन जो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है पीरियड्स इरेगुलर होना या मिस होना, वेट गेन होना या वेट मैनेज ना कर पाना, फेस पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाना या फेस ऑयली होना, फेस, चिन या कोई और बॉडी पार्ट पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना और उसके अलावा स्कैल्प हेयर थिन होना। अब हम बात करते हैं पीएमओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। वो औरतें जिन्हें पीएमओएस है उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। अगर हम इजी वर्डिंग में बात करें तो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को इफेक्टली यूज़ नहीं करती, और जब वो ब्लड ग्लूकोज को यूज़ करती है तो हमें और ज़्यादा इंसुलिन चाहिए होता है, और जब और ज़्यादा इंसुलिन बनता है तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो भी इफेक्ट होता है। इसीलिए पीएमओएस में सिर्फ वेट पर ही फोकस नहीं करना होता, बल्कि ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइट के बारे में बात करें तो पीएमओएस के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा मैजिकल फूड या ड्रिंक नहीं है जिसके इंटेक से पीएमओएस हमारा ठीक हो सकता है। बस इतना ख्याल रखें कि जब भी आप खाना खा रहे हों तो आपके खाने में फाइबर्स का, क्वालिटी कार्ब्स का, हेल्दी फैट्स का और प्रोटीन का पोर्शन लाजमी होना चाहिए। जैसा कि आप अगर दाल ले रहे हैं, दाल के साथ सब्जी या रोटी कर लें। और भी बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या इनटेक करना चाहते हैं। और बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं इस बात में कि पीएमओएस में अंडा नहीं लेना चाहिए या पीएमओएस में दूध नहीं पीना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अंडा ले सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी नहीं है अंडे से, मतलब प्रोटीन से या फिर मिल्क से, तो आप दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने कभी भी अपने खाने में शुगरी ड्रिंक्स या जो हमारे पास एक्स्ट्रा शुगर ऐड की जाती हैं फूड में, वो, इसके अलावा आपने प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर फ्राइड आइटम्स को यूज़ नहीं करना, इनको अपनी डेली रूटीन नहीं बनाना। पीएमओएस सिर्फ प्लेट तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं, डाइट आपने ठीक कर ली है और फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़ीरो है, तो आप पीएमओएस को मैनेज कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड करनी होगी, जिसमें आप कोई भी वॉक, कि आप पे डिपेंड करता है आप किसी कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 15 मिनट, 30 से 45 मिनट या जितनी भी आप में कैपेबिलिटी हो, या फिर एक्सरसाइज करें। और इसके साथ साथ स्ट्रेस को मैनेज और स्लीप साइकिल को भी ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट कर। आपको भी एक्नी है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, वेट मैनेज नहीं हो रहा और अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, तो पैनिक मत करें और अपने आप से इसे पीएमओएस भी डायग्नोज मत करें, बल्कि अपने सिम्टम्स को समझें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से असेसमेंट भी करवाएं। चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तानी फूड्स के साथ डाइट प्लान सिंपल फूड के साथ एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में पीएमओएस डाइट प्लान लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम न्यूट्रिशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ईजी बनाएंगे।